हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का ऑल सिलेबस। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। सारे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं और हमने अभी तक क्लास 11 के लिए मैथ और मैथ 2 के लिए सीरीज चालू करना स्टार्ट किया है। सो आपको रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चन को कंसेप्चुअल तरीके से कंसेप्ट को साथ में लेकर के हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर दिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 को कवर करने वाले हैं। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को लेंगे। सो देखिए, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि अगर इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ब्रैकेट क्यूब शो डैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। मतलब देखो, हमें ये दिया है कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर शो करिए, डैट मीन्स प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसी इतनी है। मतलब हमें ये दिया है और इसका इस्तेमाल करके हमें ये इस बात को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। थोड़े मल्टीपल स्टेप्स में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो, हमें गिवन में दिया है, सो हम गिवन लिख लेंगे पहले अच्छे से। गिवन हमें दिया है, यही को हमें गिवन दिया है x प्लस आई बी। मतलब देखो, ये a है, a मतलब रियल नंबर, रियल टर्म हमें दी है, और b मतलब ये कोएफिशिएंट है इमेजिनरी वाली टर्म का। क्योंकि देखो, ये i आगे दिया है या फिर पीछे दिया हो, ये इमेजिनरी वाली टर्म ही होती है। जिस टर्म के साथ i लगा हुआ होता है वो टर्म इमेजिनरी वाली टर्म होती है। इस बात को याद रखना है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 0 में बेसिक में अच्छे से देखा है। अब देखो, ये जो गिवन हमें दिया है इसे हम लिख लेंगे प्लस, ये देखो i आगे दिया है या फिर पीछे दिया हो, ये इमेजिनरी वाली टर्म ही होती है। सो आई बी इसका क्यूब। सो हमें बेसिक फार्मूला पता है, जो कि a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला होता है a टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू a टर्म का स्क्वायर इंटू b टर्म प्लस 3 इंटू a टर्म इंटू b टर्म का स्क्वायर प्लस b टर्म का क्यूब। इस तरह से फार्मूला से हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। और ये जो x प्लस आई बी है ये एज इट इज़ होगा यहाँ पर। अब देखो, a क्यूब हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर आई बी, इस चीज़ को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस 3a बी स्क्वायर और आई स्क्वायर। क्योंकि देखो, ये जो स्क्वायर वैल्यू है, ये स्क्वायर वैल्यू ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के साथ शेयर होगी, अप्लाई होगी। जैसे कोई ब्रैकेट के अंदर i है और b है, इसलिए b का भी स्क्वायर और i का भी स्क्वायर हमने ले लिया। अब आगे यहाँ पर भी देखो, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए ये जो क्यूब है ये अप्लाई होगा। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर है i और b, इसलिए b का हम क्यूब लेंगे और i का भी क्यूब लेंगे। इस तरह से हमने इस स्टेप को सॉल्व किया। अब आगे ये जो x है, x प्लस आई बी एज इट इज़, और आगे x प्लस आई बी, ये चीज़ को हम एज इट इज़ रखेंगे। ये जो a क्यूब है इसे भी एज इट इज़ प्लस 3a स्क्वायर बी आई, ये भी एज इट इज़। अब देखो, ये i और b के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए आई बी लिखो या फिर बी आई लिखो चलता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ ही होने वाली है और रिजल्ट एक ही आने वाला है, इसलिए। अब ये प्लस साइन 3ab स्क्वायर। अब देखो, आई स्क्वायर आ गया यहाँ पर। सो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, जो कि होती है -1। सो -1 हम लिख लेंगे प्लस बी क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू हमें पता है, जो कि होती है -i, इसलिए -i को हम लिख लेंगे। ये x प्लस आई बी एज इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई। अब देखो, ये जो माइनस है, ये पूरी टर्म अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा 3ab स्क्वायर, और लेकिन साइन बदल जाएगा 3ab स्क्वायर का, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए प्लस है, सो माइनस हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 1 ऑपरेंड, डेट मीन्स 1 की वैल्यू है माइनस,
इसलिए साइन यहाँ पर चेंज होगा और माइनस हो जाएगा 3ab²। और यहाँ पर भी वही चीज़ हो, b³ का और माइनस i का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, b³i ये मल्टीप्लिकेशन आएगा और दो ऑपरेंड में से वन ऑपरेंड को माइनस साइन होने की वजह से जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसे भी माइनस साइन ही होगा, इसलिए माइनस b³i ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, x प्लस ib, इसको ये जो टर्म्स है हमें मिली है 1 2 3 4 टर्म्स हमें मिली है, तो 4 टर्म में से जो इमेजिनरी वाली टर्म्स है वो एक साथ लिखेंगे और जो रियल नंबर वाले टर्म्स हैं मतलब कि जिनके साथ i नहीं लगा हुआ है उन रियल टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो देखो i³ के साथ i नहीं है इसलिए i³ को लिख लेंगे। फिर i किन के साथ नहीं है, -3ab² के साथ नहीं है इसलिए इस टर्म को लिख लेंगे -3ab²। इनको हम ब्रैकेट लगा देंगे प्लस साइन। अब इमेजिनरी वाली टर्म्स हम लिखेंगे एक साथ। इमेजिनरी वाली टर्म्स है 3ab², 3a²bi, 3a²b। इस i को हम फिलहाल नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन लेना है हमें इसलिए। अब दूसरी i वाली टर्म है ये -b³i, सो -b³। अब क्या करेंगे, हम दोनों टर्म्स का i यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे जो कि दोनों के अंदर अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। सो अब क्या होगा, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से देखा था कि हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पर x प्लस ib हुआ करता था और x मतलब रियल नंबर और i मतलब इमेजिनरी वाली टर्म का i, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी वाली टर्म। ओके, सो हम इक्वलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे और उसके बेसिस पर x की और b की वैल्यू फाइंड करते थे। जैसे कि देखो यहाँ पर ये पूरी रियल नंबर कहलाएगा और बाद का ये जो है ये पूरा इमेजिनरी वाली टर्म कहलाएगी क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है इसलिए। सो इसी तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x रियल नंबर होता है तो इज इक्वल टू के जो RHS में दिया है हमें रियल नंबर कौन सा है, a³ -3ab², इसलिए x की वैल्यू होगी a³ -3ab²। एंड जो b है, b की वैल्यू हो जाएगी ये, क्योंकि b ये i के साथ लगा हुआ है, सो i के साथ जो टर्म लगी हुई है वो वैल्यू b की हो जाएगी। आया समझ में इक्वलिटी ऑपरेशन? अगर आपने लेक्चर नंबर 0 देखा होगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा और अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये बिल्कुल आपको नहीं समझा होगा और आपको एक तरह से डर लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। b3a² b -b³। इस तरह से हमने x और b की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब इसे ही हम और आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो ये i के साथ है मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म्स को i के साथ वाली इमेजिनरी टर्म के साथ हम b में 3a² b -b³ ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं। और x मतलब कि जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू हमने जो जिसके साथ i नहीं लगा हुआ है उसके साथ इक्वल कर दिया है, जिसे ही हमें इक्वलिटी ऑपरेशन बोलते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छे से इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसी तरह से उसी का इस्तेमाल हमें यहीं पर करना था, जो कि हमने कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट a² -b², ये हमें प्रूव करना है। इसलिए हमारा आंसर यहीं पर खत्म नहीं होता है, हम और आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो इसी टर्म को मैं एक बार और लिख लूँगा, कैसे, x एज इट इज इक्वल टू, अब देखो ये जो दो टर्म्स हैं, मैंने आपको बोला था कि माइनस और प्लस साइन जो होता है वो दो टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। इसलिए देखो यहाँ पर माइनस साइन है, इसकी वजह से ये एक टर्म हो गई और एक दूसरी टर्म हो गई। सो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, a को कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में पहली टर्म को लिख लेंगे। कैसे, ये देखो पहली टर्म में से मैंने a को निकाल लिया, एक a को निकाल लिया, मतलब कितने a बचे, 2 a बचे। कैसे, यहाँ पर a³ था, मतलब a इंटू a था, उसमें से एक a को मैंने निकाल लिया, फिर 2 a बचे। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन भी करता हूँ तो मुझे यही मिलेगा। कैसे, a इंटू a², डेट मीन्स a³ मिल जाएगा। इस तरह से कॉमन निकालते वक्त अच्छे से ध्यान से निकालना चाहिए, जो इसकी वजह से मिस्टेक ना हो पाए। ओके,
सो अब देखो ये 3ab² में से a को अगर हमने निकाल लिया, यहाँ पर एक ही a मौजूद है और हमने उसी को भी निकाल लिया, तो क्या बचेगा -3b²। इस तरह से अगर हम a को 3b² के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 3ab²। ओके, सो यहाँ पर भी देखो, अब b के साथ भी वही करेंगे। b में ये जो माइनस साइन है मतलब 3a²b और b³ ये दोनों टर्म्स हमें मिल गई, दो अलग अलग टर्म्स है। इन दोनों अलग टर्म में से क्या कॉमन आपको दिख रहा है? कॉमन यहाँ पर देखो, पहली टर्म में भी b है और दूसरी टर्म में भी b है, मतलब b हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो b को हम कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर y है, y, इसलिए इसकी y कर लेंगे। यहाँ पर भी y है, बाय मिस्टेक हमने b लिख लिया था, यहाँ पर y है, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो b को हमने कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म में से, तो क्या बचेंगे 3a² माइनस b²। इस तरह से हमने कॉमन निकालने के बाद 3a² माइनस b² हमें मिल गया। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। ये जो a है, इस a का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का है। सो जब ये जो a है ये RHS से LHS साइड जब आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। अगर आपको ये नहीं समझता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूँ, जैसे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कोई भी जो टर्म होती है वो RHS से LHS आती है तो उसका साइन कैसे चेंज होता है, या फिर उसके रिलेशन कैसे चेंज होता है। जैसे कि देखो a का रिलेशन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का था, इसलिए वो LHS साइड आई तो उसका डिवीजन में हो गया रिलेशन। ओके, इस बात को समझना है, अपोजिट हो जाती है चीज़ें। इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख लेंगे a² माइनस 3b² एंड ये y था, b नहीं था। अब देखो इस b का भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, इसलिए वो LHS साइड आएगा तो डिवीजन में जाएगा। ये ब्रैकेट एज इट इज 3a² माइनस b²। अब क्या करेंगे, हम इसे बोल देंगे इक्वेशन 1 और इस एक्सप्रेशन को बोल देंगे इक्वेशन 2 और ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। फिर देखो ऐड करने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस a अपॉन y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। और अगर हमने इन दो चीज़ों को ऐड किया है तो ये दो चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, इसलिए इस तरह से हम लिखेंगे इसे a² माइनस 3b², ये पहली टर्म प्लस ऐड किया हमने, जो कोई एडिंग बोला था इसलिए 3a² माइनस b²। इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है। देखो ये एज इट इज हम लिख लेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b। और अब ये देखो a² और यहाँ पर भी a² है, इनका दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए हम इनके कोएफिशिएंट का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखो ये टर्म प्लस में है और ये टर्म भी प्लस में है, इसलिए फाइनली एडिशन होगी और प्लस का साइन ही आएगा, इसलिए ये a² यहाँ पर 1 है और a² यहाँ पर 3 है। डेट मीन्स ये मिलके हो जाएंगे 4a²। और बाद में देखो b² है और यहाँ पर भी b² है, मतलब दोनों के जो यूनिट हम बोल सकते हैं वो सेम है, इसलिए हम कोएफिशिएंट का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -3b² है और यहाँ पर -1b² है, मतलब मिलके ये हो जाएंगे -4b²। अब ये चीज़ एज इट इज। अब देखो ये जो दोनों टर्म्स है बीच में माइनस साइन है, इसलिए सेपरेटर का काम करता है। ये जो दोनों टर्म्स है इनमें से कॉमन आपको क्या दिखता है? यहाँ पर a है और यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर b है पर लेकिन यहाँ पर b नहीं है। और देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसलिए 4 जो है उसे हम कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद मतलब इस टर्म में से 4 को निकाल लेने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ a² बचेगा माइनस साइन, और यहाँ पर भी सिर्फ b² बचेगा। सो इस तरह से हमने इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया है जो कि हमें प्रूफ करना था। देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, देखो क्वेश्चन में x अपॉन a प्लस y अपॉन b, ओके, और इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट a² माइनस b²। सो इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट a² माइनस b²। इस तरह से हमने पूरी तरीके से इसे प्रूफ कर दिया है जो कि हमें प्रूफ करने के लिए बोला था। सो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को अच्छे से समझा कर और अच्छी तरह से हमने प्रूफ कर दिया है जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके, हमने क्या किया, देखो पहले तो हमें जो गिवन दिया था उस गिवन चीज़ को हमने अच्छे से लिख लिया। फिर a² i b ब्रैकेट क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया। अच्छे से सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? x की वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिल गई बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वाली टर्म्स को। सो x और b की वैल्यू
एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलने के बाद हमने क्या किया, इनमें से ए को कॉमन निकाला, इसमें से बी को कॉमन निकाला, इसको शिफ्ट किया एलएचएस साइड में। सो एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी हमें मिल गया। सो मिलने के बाद सिंपली उनका एडिशन किया। एडिशन करने के बाद हमें फाइनली जो हमारा आंसर था वो हमें मिल गया। सो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो आपके मन में, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं विद इन आवर आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें हमें बोला है कि अगर मतलब इफ a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस आई है, तो हमें शो करना है, मतलब हमें प्रूव करना है 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। हमें ये दिया है और बोला है कि 5a माइनस 7b की वैल्यू को 0 प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको प्रूव कर देंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक स्टेप को अच्छे से देखें और क्यों कैसे हुआ ये अच्छे से समझें, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको अच्छे से फुलफिल बनाएगी, जो कि आप अच्छे से खुद से भी इस एग्जांपल्स को या फिर आगे के एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व कर सकोगे। सो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसे एज इट इज लिख लेंगे। तो देखो a प्लस 3i और ये जो अपॉन की चीज़ है, इस अपॉन की चीज़ को RHS में भेज देंगे। सो RHS में भेजने के बाद ये फिलहाल के लिए डिवीजन के रिलेशन में है। सो डिवीजन से ये RHS जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में रहेगा। सो देखो जो RHS है उसे पहले लिख लेंगे 1 माइनस आई, और इस चीज़ को हम जब इधर लाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में 2 प्लस आई बी। अब क्या होगा, ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, हमें अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हमने LHS टू RHS भेजा 2 प्लस आई बी को। सो देखो इनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ टोटली मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे। सो a प्लस 3i एज इट इज़, फिर इस 1 इंटू एनी थिंग, सो आंसर एनीथिंग आता है, इसलिए इस चीज़ को सेकेंड वाले ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख लेंगे। 1 इंटू 2 1 इंटू आई बी, सो आई बी एज इट इज़, और ये माइनस साइन अब i इंटू 2 डेट मीन्स 2i, और माइनस i इंटू आई बी, सो माइनस बी आई स्क्वायर। ओके, अब देखो ये a प्लस 3i एज इट इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज प्लस आई बी, ये भी एज इट इज, माइनस 2i, ये भी एज इट इज, और यहाँ पर देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करेंगे। सो क्या होगा, b का ऑलरेडी माइनस साइन है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो b माइनस बी इंटू -1, इसलिए आंसर आएगा प्लस b। ओके, b वन जा b और माइनस माइनस प्लस, इस तरह से b यहाँ पर आंसर आ गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, a प्लस 3i इज इक्वल टू, जो वो टर्म्स पहले लिख लेंगे जो रियल नंबर्स हैं, जैसे कि जो टर्म्स में i नहीं लगा हुआ है वो रियल नंबर्स होती हैं, इसलिए हम उन टर्म्स को आगे लिख लेंगे। तो देखो 2 के साथ i नहीं है, इसलिए हमने 2 को लिख लिया, और आगे आई बी यहाँ पर i है, फिर 2i यहाँ पर भी i है, और b के साथ i नहीं है, इसलिए हम b को लिख लेंगे b के साइन के साथ। अब लिख लिया हमने, फिर आगे b वाली i वाली टर्म्स लिखेंगे जिनके साथ i लगा हुआ है, मतलब वो इमेजिनरी वाली टर्म्स हो गई। अब देखो आई बी, या फिर हम इसे बी आई भी लिख सकते हैं, -2i। तो इस तरह से हमने इमेजिनरी वाली टर्म्स पास पास में लिख ली, और यहाँ पर प्लस साइन होगा क्योंकि बी आई को प्लस साइन है इसलिए। अब देखो ये 2 प्लस बी एज इट इज़ ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से i को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स में i कॉमन है, इसलिए b-2, और ये i कॉमन एक बार लिख लेंगे। ये जो है ये LHS एज इट इज़ a प्लस 3i। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर रियल नंबर एंड इमेजिनरी वाली टर्म्स कंपेयर करेंगे, क्योंकि LHS और RHS दोनों साइड में हमें रियल टर्म्स और इमेजिनरी वाली टर्म्स दोनों हैं। इसलिए देखो LHS में रियल टर्म कौन सी है, a है, क्योंकि इसके साथ i नहीं है, और इमेजिनरी वाली टर्म है 3i, क्योंकि इसके साथ i है इसलिए। और RHS में रियल नंबर वाली टर्म है 2 प्लस बी, और इमेजिनरी वाली टर्म्स है b-2, क्योंकि इसके साथ i है और इसके साथ i नहीं है, इसलिए ये रियल नंबर हो जाएगा। अब देखो कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। ओके, LHS में रियल नंबर है a, तो a को लिख लेंगे,
और RHS में रियल नंबर वाली टर्म्स हैं 2 प्लस बी, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है इसलिए ये रियल नंबर हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 2 प्लस बी हम लिख सकते हैं। और उसके बाद इमेजिनरी वाली टर्म्स देखेंगे। सो LHS में इमेजिनरी वाली टर्म्स है 3i, क्योंकि इसके साथ आई लगा हुआ है इसलिए। तो 3 को हम लिख लेंगे। और RHS में इमेजिनरी वाली टर्म्स है b माइनस 2i, क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है इसलिए। सो इज इक्वल टू b माइनस 2। अगर यहाँ 3 के साथ i भी लिख लिया आपने और b माइनस 2 के साथ भी i लिख लिया तो i आखिर में कट ही होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं उसे। सो देखो इस तरह से हमें अब क्या करेंगे, हम इस b को इस तरफ लिखेंगे और ये जो -2 है इस -2 को LHS साइड भेजेंगे। तो क्या होगा, ये 3 एज इट इज और LHS साइड भेजने के बाद ये माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और b इज इक्वल टू 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमें b की वैल्यू मिल गई 5। सो देखो इसी b की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि a इज इक्वल टू 2 प्लस b की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 5 है इसलिए 5 डायरेक्टली लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 डेट मीन्स 7। a की वैल्यू भी हमें मिल गई 7। सो इस तरह से हमें a की और b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में a और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे 0 आंसर आता है या नहीं। अगर 0 आया मतलब हम शो कर पाएंगे और अगर नहीं आया मतलब हम कहीं पर गलती कर रहे हैं, हमने शो नहीं कर पाए। ओके, सो देखो इसी एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। सो देखो 5 एज इट इज, a की वैल्यू हमें पता है जो कि है 7 माइनस 7 और b की वैल्यू हमें पता है जो कि है 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो 5 7 जा 35 माइनस 7 5 जा 35। तो 35 पॉजिटिव में है और 35 नेगेटिव में है, तो इनका ऑपरेशन होकर वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी। सो 35 माइनस 35 आंसर 0 आएगा। सो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया है जो LHS है, मतलब 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, इस वैल्यू को हमने प्रूफ कर दिया है। इस तरह से पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए लिख लेना है कि 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जहाँ पर जो हमें गिवन दिया था उस वैल्यू को इस तरह शिफ्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें इक्वलिटी फॉर्म में दिख रहा था उसे रियल नंबर्स और इमेजिनरी वाले टर्म्स को एज इट इज लिख लिया। फिर हमें a और b की वैल्यूज़ को मिल गई। b की वैल्यू पहले फाइंड कर ली, उसे a की वैल्यू में पुट किया, फिर हमें a की वैल्यू भी मिल गई। फिर हमने जाकर 5a माइनस 7b में a की जगह पर a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमें फाइनली जो हमारा ड्रीम आंसर था 0 वो हमें मिल गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पर अच्छे से प्रूव कर दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू इन अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी है, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या इस चीज़ को हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन दी है, और जो हमें गिवन दिया है वो हम उसी का हम इस्तेमाल करेंगे और उसी का इस्तेमाल करके इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। इसलिए ये थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से ईच एंड एवरी स्टेप को आपको अच्छे से देखना है कि हम किस तरीके से इसका आंसर लाते हैं। ओके, सो मैं 1 बाय 1 आपको वाई को क्लियर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बस आपको अच्छे से देखना है और अगर नहीं समझ में आता है इसी वीडियो को दोबारा देखना है। ओके, और सेल्फ से प्रैक्टिस करना। सो हमें पहले तो जो दिया है वो हम लिख लेंगे, जो कि हमें दिया है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू इन अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। सो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों साइड है दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। सो ये क्या होगा, x प्लस आई वाई ब्रैकेट्स का स्क्वायर कर देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर करने के बाद देखो होल टर्म को स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ही मिट जाएंगे। सो बचेगा क्या, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। सो यही बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अपॉन में आए हैं, सो इसको पहले निकालना होगा। सो इसको निकालने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक ही वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो सी प्लस आई डी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, सी माइनस आई डी। जो इमेजिनरी वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे। सो अब डिनोमिनेटर में भी सी माइनस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैल्यू से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया।
जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए किया है। ओके, सो अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो ए एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे प्लस 2x वाई आई, देखो ए टर्म और बी टर्म 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो लिख ली, प्लस बी टर्म का स्क्वायर, सो बी टर्म है आई वाई स्क्वायर करना होगा तो आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इज इक्वल टू साइन। अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सो ए इंटू सी डेट मीन्स ए सी, और फिर ए का मल्टीप्लिकेशन आई डी के साथ, सो माइनस ये माइनस साइन, ए इंटू आई डी डेट मीन्स ए डी आई, और ये प्लस साइन। अब आई बी का स्क्वायर, आई बी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना होगा, सो आई बी इंटू सी डेट मीन्स सी बी आई, ये माइनस साइन, और देखो आई बी का मल्टीप्लिकेशन आई डी के साथ, सो हो जाएगा ये बी डी आई स्क्वायर। ओके, इस तरह से इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, और अपॉन में देखो सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी, सो इसका अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देखो सी माइनस आई डी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा है। ओके, क्योंकि सी प्लस आई डी और सी माइनस आई डी इस तरह से है, इसलिए जो फॉर्मूला होता है जो कि हमने 9th में अच्छे से देखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है इसलिए। अब देखो आगे इसे सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर जो टर्म्स कितने हैं पहले तो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम। यहाँ पर प्लस साइन है मतलब ये एक टर्म हो गई, और उसके बाद यहाँ पर एक प्लस साइन है मतलब ये दूसरी टर्म हो गई, और देखो ये तीसरी टर्म हो गई। ओके, मैंने बताया था प्लस और माइनस साइन जो है वो टर्म्स को सेपरेट करने का काम करती है। सो एक्स स्क्वायर इसके साथ आई नहीं है मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म न होकर रियल नंबर वाली टर्म है, इसके साथ आई है मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म है, और इस टर्म के साथ आई नहीं है मतलब ये रियल नंबर वाली टर्म। सो आई है इसके साथ इसलिए ये इमेजिनरी वाली टर्म हो गई। सो हम अब क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2xyi, और अब देखो ये वाई स्क्वायर के साथ आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, सो -1 इंटू वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि -1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 जा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का साइन बदल जाएगा क्योंकि 1 ऑपरेंड का साइन माइनस है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 था तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ए सी एज इट इज माइनस ए डी आई प्लस सी बी आई एज इट इज, और यहाँ पर देखो बी डी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 इंटू बी डी डेट मीन्स ये जो माइनस साइन है ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ बी डी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 कर दी और -1 लेकर के बी डी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑपरेंड जो है मल्टीप्लिकेशन के उनका साइन माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा यहाँ पर। बी डी होने के बाद जो अपॉन की चीज़ है उसे अपॉन में लिख लेंगे जो कि है, अब देखो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर साइन हम ब्रैकेट के अंदर के, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इन दोनों टर्म में से आई को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, ये ब्रैकेट में कर देंगे और इस आई को मिटा देंगे, तो क्या हुआ सी बी और ये आई कॉमन और ए डी और ये आई कॉमन, तो इसलिए हमने दोनों टर्म में से आई को कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो देखो इक्वलिटी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गई हमारी रियल टर्म, और प्लस लगाकर 2xyi इसके साथ आई है मतलब ये इमेजिनरी वाली टर्म हो गई, और ये टोटल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, सो इसमें भी देखो इस होल टर्म के साथ आई है यहाँ पर अपॉन में, पर लेकिन न्यूमरेटर में नहीं है। यहाँ पर देखो ये जो आई डी स्क्वायर है, सो सिंपल करके डी का स्क्वायर और आई का स्क्वायर भी होगा, सो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 इंटू डी स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, ये आई मिट जाएगा यहाँ पर और ये प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस बात को याद रखना, छोटी सी मिस्टेक आपको गलत राह पर रीड जा सकती है। ओके, इससे समझते हैं। तो अब देखो इस टर्म पर आई कहीं भी नहीं है इसलिए ये हो गई हमारी रियल नंबर वाली टर्म, और इसमें आई देखो यहाँ पर है इसलिए ये हो गई हमारी इमेजिनरी वाली टर्म। सो हम क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स के रियल वाले नंबर्स एक साइड लिखेंगे और दोनों साइड के इमेजिनरी वाली टर्म्स एक साइड लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये रियल नंबर वाली टर्म है तो ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू RHS में रियल नंबर वाली टर्म्स है ये, तो इसे लिख लेंगे AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D²। ओके, इस तरह से हमने इसे लिख लिया। और दूसरी टर्म इमेजिनरी वाली टर्म्स को भी हम कंपेयर करके लिख लेंगे। सो ये हो गई हमारी इमेजिनरी वाली टर्म्स जो कि है 2XYI। इसके साथ दूसरी RHS में इमेजिनरी वाली टर्म है ये, सो इसे भी लिख लेंगे CB माइनस AD अपॉन में C। देखो इनमें कॉमन I है, सो I लिख लेंगे C² प्लस D²। इस तरह से डिनोमिनेटर में भी लिख लिया। अब ये हमें वैल्यूज मिल चुकी है x² माइनस y² की और 2xy, इन दोनों को हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो ये I और ये I कट होता है, इसलिए यहाँ पर ये अच्छे से नोट कर लेना। 2xy की वैल्यू हमें मिल गई CB माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। अब हम क्या करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया है, देखो x² प्लस y² ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमें LHS दिया है और ये RHS दिया है। सो इसमें से हम LHS लेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। देखो LHS है x² प्लस y² ब्रैकेट स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस y, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, फिर स्क्वायर। समझ रहे हो, एक इनर ब्रैकेट है जिसका हमने स्क्वायर लिया है और एक आउटर ब्रैकेट है जिसका भी हमने स्क्वायर कर लिया है। आउटर ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी ले सकते हैं। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो अब ये जो इनर वाला ब्रैकेट है इसकी तरफ फोकस करना, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है। सो हमें फॉर्मूला पता है इसका, क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, और अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो अगर हमें यहाँ पर माइनस साइन लाकर फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² और यहाँ पर प्लस 4ab लिख लेते हैं। अब ये 4ab एक्स्ट्रा हमें क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि देखो माइनस 2ab प्लस 4ab, मतलब ये अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, प्लस 2ab ही आएगा, आने वाला है। इसलिए पॉजिटिव वाले फॉर्मूलों को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें एक्स्ट्रा में प्लस 4ab लेना पड़ा, इसके कारण यहाँ पर हमें माइनस साइन मिला। ओके, इस तरह इस बात को याद रखना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है, बीच में प्लस साइन है, सो हमें माइनस में लेने के लिए एक्स्ट्रा में 4ab लिखना होगा। ओके, इस बात को याद रखना है, ये बेसिक वाला चीज है, इसे याद रखना है। अब इसे ही हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, a² डेट मीन्स x²। सो देखो x² माइनस 2ab है यहाँ पर x और y, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली x और y ले लेंगे। या फिर हम ऐसे करने के बजाय, आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस a नहीं, a माइनस b²। अगर हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमें यहाँ पर माइनस करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ ये लेनी पड़ती है, इसलिए हम x प्लस y को x² माइनस y² और इसका भी स्क्वायर देंगे। अगर यहाँ पर हमने प्लस का माइनस लिया है तो हमें ये प्लस 4ab वाली एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर लिखनी होगी। ओके, इस बात को याद रखना है। अब देखो आगे, ये देखो ab जो है ये ab फॉर्मूले के अंदर है, और लेकिन जो हमारा एक्चुअल इक्वेशन है इसमें है xy, इसलिए ab नहीं आएगा, x और y आएगा, x² y²। अब देखो क्या होगा, ये एज इट इज हम लिख लेंगे x² माइनस y² ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस, अब देखो 4 का अंडर रूट होता है 2, इसलिए 2 अंडर रूट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है। जैसे कि देखो x और y, और अगर मैं ब्रैकेट का स्क्वायर कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², मतलब हमने यही मिलने वाला है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग लिखा है, अलग तरीके से इसे लिख दिया है, क्योंकि हमें मिलने वाला यही है इसलिए। और हमें ऐसा लिखने के फ़ायदा ये है कि आगे मिलकर हम आंसर की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए। अब देखो x² माइनस y² की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पता है, जो कि हमने एक यहाँ पर फाइंड की है, x² माइनस y², x² माइनस y², इसकी वैल्यू ये है, इसलिए हम इस वैल्यू को लिख लेंगे ac प्लस bd। अब देखो x² माइनस y², ये वैल्यू हमने लिख ली, और लेकिन ये जो आउटर ब्रैकेट के साथ स्क्वायर पावर में 2 है, इसको भी हम लिख लेंगे, क्योंकि उसको हमने सॉल्व नहीं किया है अभी तक, इसलिए। प्लस 2xy की वैल्यू क्या है, 2xy की वैल्यू है CB माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। तो इसे लिख लेंगे CB माइनस AD अपॉन
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो 2xy की वैल्यू हमने लिख ली, पर लेकिन ये जो आउटर में पावर 2 है इसे भी हमें लिखना होगा। ओके, इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है मतलब न्यूमरेटर में AC प्लस BD ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ACBD 2AB मतलब 2A वाली टर्म और B वाली टर्म 2AB 2AC और 2BD प्लस B स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर अपॉन में ये जो है इसे एज इट इज कैसे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इसका ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेंगे। देखो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एज इट इज, और ये जो बाहर का ब्रैकेट स्क्वायर था ये भी बाहर का ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। ये प्लस साइन यहाँ पर लगा देंगे और फिर आगे और इसे सॉल्व करेंगे। CB देखो यहाँ पर भी CB माइनस AD ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा CB स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB AB मतलब देखो CBAD और प्लस B स्क्वायर, B क्या है AD, सो A स्क्वायर एंड D स्क्वायर और अपन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एज इट इज, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एज इट इज और ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज। मतलब ये जो दोनों टर्म्स है इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हमने उसे एक ही बार लिखा है, इस बात को याद रखना। अब हम क्या करेंगे, देखो ACBD पॉजिटिव में है 2ACBD, नेगेटिव में है 2ACBD, सो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा क्योंकि यूनिट भी सेम है और कोएफिशिएंट भी सेम है, और लेकिन साइंस जो है वो साइन डिफरेंट है इसलिए। उसके बाद जो कॉमन बचता है उसे हम ले लेंगे। सो देखो A स्क्वायर C स्क्वायर और उसके बाद C स्क्वायर B स्क्वायर, ये जो दोनों टर्म है A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर, इनमें से हम C स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हम उसे एक ही बार लिख लेंगे C स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर और इस टर्म में बचेगा B स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज, और इस टर्म में देखो BD स्क्वायर और यहाँ पर देखो A स्क्वायर D स्क्वायर, मतलब ये जो दोनों टर्म है BD स्क्वायर और A स्क्वायर D स्क्वायर, सो इनमें D स्क्वायर जो है वो कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर D स्क्वायर कॉमन लिख लेंगे D स्क्वायर, और क्या बचेगा इसमें B बचेगा और ये प्लस साइन लगाकर A स्क्वायर बचेगा। सो इस तरह से देखो यहाँ पर B स्क्वायर भी है, यहाँ पर क्योंकि देखो B स्क्वायर D स्क्वायर, इस तरह से अच्छे से लिखना है सारी चीज़ों को, और अपॉन में देखो यहाँ पर B स्क्वायर भी आएगा, अपॉन में वो चीज़ सेम C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। सो अब देखो ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ये भी एग्जैक्टली सेम है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे इन ब्रैकेट को एक ही बार लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उसके बाद ये जो दोनों कॉमन हमने निकाले हैं इनका भी हमें एक ही बार मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इनका अगर हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलने वाली है, इस बात को याद रखना है, इसलिए हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं। हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, बाकी सेम चीज़ वही निकलती है, इसका मीनिंग भी वही निकलता है, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है इसलिए। ओके, और अपॉन में जो चीज़ है उसे हम लिख लेंगे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। अब देखो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मतलब ये एक बार कट हो जाएगा और ये दो बार है तो एक बार कट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब आगे देखो ये एज इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और अपॉन में ये चीज़ एक बार बची है जो कि है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया और हमें क्या सॉल्व करना था ये अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना था। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मतलब हमने RHS फाइनली फाइंड कर लिया। और हमने लिया क्या था, देखो हमने लिया था LHS लिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। देखो हमने LHS लिया था और उससे RHS फाइंड कर लिया, LHS लिया था और उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके RHS को फाइंड कर लिया। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये आ गई। ओके, इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया है। सो इस तरह से आखिर में लिखने के बाद
पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छा होता है। तगड़े वाले क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अगर आप किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि उसे आपके डाउट को अच्छे से सॉल्व कर रिजॉल्व कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन गाइज। आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा और आपको अगर पसंद आया हुआ वीडियो और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको और जो, क्योंकि हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं क्लास 11 का मैथ 11 और मैथ 2 का दोनों ही सीरीज़ हम कवर करने वाले हैं। सारे एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस के साथ मिसलेनियस के ऑल क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हर एक स्टेप में अच्छे से समझाकर आपको लर्निंग देने वाले हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले जो मैथ के ऑल एक्सरसाइजेज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से मिल पाए और कंटेंट आपको प्रोवाइड हो पाए। इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं विदिन अ आवर आपके उस डाउट को कवर कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय।